अबे साला, हजम नहीं होती है तो इतने क्यों पीते हो? अबे सारी गलती तेरी है बे। हमें पिला 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 के टंकी बना दिया तूने। तेरी बॉडी की ऐसी हालत हो गई है कि खून कम और शराब ज्यादा दे रही है। भाई क्या मुक्का मारा उस बार वाले को कसम से। वही तिवारी जी, मैं ना इसके मुक्के का फैन हो गया। अगर प्रेम जी नहीं होते ना तो वो बार वाला हमारी हड्डियों की पंजीरी बना देता। एक मिनट यार, प्रेम में मुझे एक बात बता तू मुझे यार, तो यार डर नहीं लगता यार, यू आर सो फियरलेस। अबे साला, जो डर गया समझो मर गया। मुझे तो खुल के जीना है और तुम लोग भी मेरी तरह खुल के जियो, डरपोक कहीं के। ये पता नहीं, वो तो अच्छा हो मैंने बार टेंडर को मुक्का नहीं मारा, वरना अगर मुक्का मार देना तो साला पानी नहीं मारता, प्यासा मर जाता। एक मिनट यार, प्रेम तुम्हें ये बात बता, तुम्हें तो एक बात बता यार, इतनी आग तू लादा कहाँ से है यार? अबे ये पैदाशी आ गए, पैदाशी। लेकिन भाभी जी के सामने बुझ क्यों जाती है? करेक्ट, मैं पप्पी लूंगा इस बात में, पप्पी लूंगा, पप्पी लूंगा। पप्पी ले ले। वो क्या है ना, ये आग सिर्फ दिखावे के लिए बुझती है, और जब मेरी अंदर की ज्वाला जाग उठती है ना, तो मैं अपनी भाषा में भाभी जी को समझाता हूँ और तुम्हारी भाभी समझ जाती है। ये कौन सी भाषा में समझाते हैं? असली दुनियादारी की भाषा, जो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, बदतमीजी वाली भाषा। बाबा प्रेम चौधरी, हमें जीवन जीने का कोई मंत्र बता प्लीज। दुनिया को जूतों की नोक पर रखो, और जो तुम लोग के जूते चमकाए ना, उसके आगे पैसे फेंको। हाँ, और जो तुम्हारे जूतों पर कीचड़ उछाले, उसे ठोकर मारो। अब मैं इसकी पप्पी लेगा। नहीं तिवारी, नहीं तो पप्पी खम्बा है जिसकी पप्पी ले रहे हैं आप, क्या हो गया यार? तेरी चढ़ गई आपको यार, ऐसे कैसे? तिवारी जी देखिए, आपको चढ़ गई है, आप अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जा। चलिए। ऑलराइट, बाय प्रेम, गुड नाइट। बाय 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 माय फ्रेंड, गुड नाइट। बाय। यार मीनल, तीनों मर्दों के फोन बंद आ रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि तिवारी जी का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं क्या कर रहा होगा प्रेम चौधरी इन मर्दों के साथ। आई नो। एक मिनट, आ गए साहबजादे, बाद में फोन करती हूँ। कहाँ थे? तुम कौन हो पूछने वाली? हु आर यू? तुम्हारी बीवी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, पुलिस बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आज कितनी पी है? फिर पुलिस बन रही हो? हाँ, तुम्हारे पैसों की नहीं पी है, समझी ना? हाँ। विभू, हो क्या गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया है? मैं बर्बाद हो गया। मुझे धोखा दिया है। ओह माय गॉड, किसने धोखा दिया? एक है अनीता मिश्रा नाम की चंटू औरत, जो मेरी चंड सहेली पढ़ पढ़ के अपने दिमाग में जहर भरती रहती है। अच्छा। हाँ, गुड़िया की शक्ल वाली चुड़ैल, उसने अपने पति को बर्बाद कर दिया है। चलती फिरती ट्यूबलाइट, छिला हुआ अंडा। हाँ भाई तो डैडू, और सच्ची हमको गांव का बहुत बहुत याद आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? झुमरू को 9 बच्चे हुए हैं। आई दिया, वो कितने क्यूट पपीज होंगे। हाँ हाँ डैडू, हमरा तो एक भी नहीं हुआ। हाँ भाई, तो पता नहीं, अम्मा जी भी भाई तानसेन में रहते हैं। हाँ हाँ लड्डू के भैया, ठीक बा डैडू। अब हाँ, हम बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाँ, बाय बाय, प्रणाम करे डैडू। आप आ गए लड्डू के भैया? नहीं, ये लड्डू के भैया का भूत आया है।
कद्दू के भैया। शराब कुछ ज्यादा ना ही पी लिया आज आप? हाँ पिए, अपने पैसे से पिए, तुम्हारे डैडू से पैसे नहीं लिए। हाँ तो हमको बोले आप डैडू से पैसे लिए। हम बोले ना हमने अपने पैसे से पिया, डैडू के पैसे से नहीं पिए। संभाल के का। अच्छा जाने दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम अभी डैडू से बात कर रहे थे, हमको गांव को बहुत याद आ रहा है। जाओ जाओ। हाँ हाँ हम अकेले कहाँ जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। हम? हाँ हमें तुम्हारे डैडू की कुटिया का दर्शन करने का कानो शौक नहीं है। कुटिया? हमारे डैडू का इतना बड़ा घर है हमरा। अच्छा तो एक काम करते, डैडू को यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है बुला लो, और भुक्कड़ खानदान को भी बुला लो। या लंगर खोल रखा है हमने, आए ठूस ठूस के खाए, बुला लो। आप हमारे डैडू को भुक्कड़ भुक्कड़ खानदान बोल रहे हैं, हमारे डैडू और परिवार को? हाँ तो भुक्कड़ भी है, और तुम्हारा पूरा खानदान चिड़ियाघर भी है। और तुम्हारा डैडू तो सांड है, सांड, जो बिना लाल देखे सींग घुसेड़ता है, और हम पे तो कुछ ज्यादा ही घुसेड़ता है। देखो क्या बक रहे हो तुम? मैं बक रहा हूँ, मैं तो बक रहा हूँ उसका। कितनी बार तो मुझे बेच चुकी है, रस्ते का माल सस्ते में। विभू आई एम टेलिंग यू, तमीज से पेश आओ। हाँ? तमीज तो रत्ती बराबर उसके पास नहीं है। एक नंबर की घमंडी है, घमंडी बाप की घमंडी बेटी। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, हमरे परिवार को चिड़ियाघर और हमरे डैडू को सांड बोले आप। सांड तो बहुत छोटी बात है, तुम्हारा डैडू तो हाथी है, हाथी। ऐसे बेमतलब ऐसे सूंड घुमाता फिरता है, साला मन तो करता है कि क्या मन करता है? मक्खी बन के तुम्हारे डैडू की सूंड में घुस जाए और अंदर उत्पात मचा दे। साला खूसट बुड्ढा। मेरे डैडू को खूसट बुढ़ा बोले आप? इतना हिम्मत आपका? आप बोले? तुम्हारे डैडी जो है ना, उनके अंदर 5 तत्व मौजूद है। खूसट, कमीना, बुढ़ा, लालची, छेड़ू, शराबी। बस कीजिए आप। और तुम्हारा वो पुत्तम भैया, पुत्तन, वो साला एक नंबर का अय्याश, क्रिमिनल, हमेशा जेल में रहता। हम तो कहते हैं जेल में सड़ जाए। What? यस, तुम्हारा बाप घमंडी, तुम महाघमंडी, और तुम दोनों एक नंबर के लालची भी हो। विभू, गेट आउट ऑफ माय रूम। Who are you to tell me to get out of your room? आप कौन है by the way जो मुझे रूम से बाहर भेज रही है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो चिल्लाओ बात, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। अब हम सोएंगे और यहीं सोएंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। There you go, there you go. Ding, 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 ding. साला तुम्हारे डैडू और तुम्हारे भाई पुत्तन ने हमें तबेले में लथेड़ लथेड़ के मारा। पुलिस उन्हें लथेड़ लथेड़ के मारेगी। हम तो कहते हैं सारी उम्र साले जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग साले। हम सपने में भी ना ही सोचे थे, आज आप हमारे परिवार का कितना कंसल्ट किए। कंसल्ट तो तुम्हारे पागल खानदान को पागल खाने में करना चाहिए। पूरा का पूरा खानदान पागलों से भरा पड़ा है साला। मैं साइड को होले देख रहे हैं हमारे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। सॉरी, गुड मॉर्निंग। भाभी जी क्या बात है, आज आपकी गुड मॉर्निंग का सुर थोड़ा बदला बदला है। हम तो सच्ची बहुत ही सेट हो गए हैं। भाभी जी आप कहती रहती सेट हो गए सेट हो गए सेट हो गए, होते तो नहीं है। मैं कहा भाभी जी आप सेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत दुखी हैं। भाभी जी किसने क्या दुखी आपको बताइए जरा, नाम मुझे इसका बताइए। अले दुखी भैया। क्या उन्होंने बदतमीजी की आपसे? नहीं नहीं, हमसे कुछ नहीं किए। हाँ तो ठीक। अक्का है बहुत पी के आए थे वो। ठीक क्या आए थे? हाँ, और वो
के बाद हमरे डैड हमरे पुत्तन भैया हमरे पूरे परिवार का बहुत बेइज्जती की। अब आपको पता है हमरे देवता समान डैडू को वो कहा बोले पता है? सांड। अभी ये बताइए कि आपके डैडू किस एंगल से देवता लगते हैं आपको? ही इज एन अल्कोहलिक, बुजर्ड, ड्रंकर्ड, ही इज एन इविल मैन। अब भाई तो आप देखिए कितना तारीफ करे अंग्रेजी में उनका, लेकिन वो नहीं करते हैं। कल तो बहुत ही हद ही पार कर दिए। थैंक यू हमरे डैडू का तारीफ के लिए। भाभी जी नमस्ते। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। भाभी जी आज मोको है ना इन्व्यू है, मोको आशीर्वाद दो। अबे इन्व्यू में टी लगा ले बे, पहले बोलना सीख ले, इंटरव्यू तब जाइयो देने। भाभी जी ये देखिए, चलता फिरता सांड। चूस में भैया क्या? आपने मोको सांड बोलो। पे सांड जो दिखता है उसको सांड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? घोड़ा। इक्का बात है बरबुद्धि जी, कहा ऐसे बात कर रहे हैं उनसे? ओके ऑलराइट, सॉरी। तू सांड नहीं है, तू घोड़ा है। ओके फाइन, लेकिन बहुत ही घटिया नस्ल का घोड़ा है। व्हाट द हेल भैया, व्हाट आर यू सेइंग? क्या क्या कहना चाह रहे हो ये बताइए आप। तूने कभी घोड़ों की रेस देखी है? देखी कभी? देखियो कभी? एक घोड़ा जो सबसे लास्ट में आता है ना, पिटा पिटाया लूजर घोड़ा। That's you. हाय दैया। भाई तेरे अंदर वो आग नहीं है जो बड़ी नस्ल के घोड़ों में होती है। देख, अरेबियन घोड़े, इटालियन घोड़े, जर्मन घोड़े, उनकी अपनी पहचान होती है बे। उनकी स्पीड, उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी कमांड सब टिप टॉप होती है। क्या बात कर रहा तू? भैया मोको आपने कम मत आको, मैं भी लंबी रेस को घोड़ो हूँ। अबे तो रेस में टिक नहीं पाएगा, तू बहुत ही घटिया नस्ल का घोड़ा है। हमें देख, हमें टॉप नस्ल के। हार जाएगा तो हमसे, हार जाएगा ये। काहे? आप भी घोड़े हैं का? हाँ भाभी जी, हम अरेबियन हॉर्स हैं। हाँ, शाही खून दौड़ता हमारे अंदर। रेस लगवा लीजिए, गली को स्नुकर से यहाँ तक सेकंडों में आ जाएंगे। लेकिन ये है ठीक है, ये टैब हो जाएगा। लेकिन हमारी जो नाल है ना, मजबूत है एकदम, चकाचक। ठीक है भैया, आओ फिर एक रेस है जाए। कम ऑन। अबे मुंह से घोड़े की आवाज निकालने से घोड़ा नहीं बन जाएगा। अपनी शक्ल देख, बॉडी देख, थुलथुलपन देख। अबे तो चीनी की बोरी है, चीनी की बोरी। तो इंसान से बदतर है। इंसान तो हम जैसे होते हैं। काइंडली शैंपेन। आप शायद काइंडली एक्सप्लेन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, समझाइए जरा। भाभी जी, आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी, बैच 2000। माय नेम इज देयर ऑन द हॉल ऑफ शेम, मतलब फेम। पढ़ाई में अव्वल, स्पोर्ट्स में अव्वल, कुकिंग में अव्वल, और सबसे बड़ी बात है भाभी जी, विचारों में अव्वल। और तू सब में डब्बा। ये डब्बा लेकर घूमता रहियो जिंदगी भर बस। अबे चुप बे, रो क्यों रहा है? दिल में मत ले बेटे, आदत डाल ले बेइज्जती कराने की। तुझे पता है जब तू पैदा हुआ था और नर्स आई थी तो उसने क्या क्या बोला था तेरे बाप को? क्या बोला था? उसे बोला था आपका बेटा नहीं हुआ, उसे बोला था आपकी बेइज्जती हुई है। बेचारा। तेरे माथे ने बेइज्जती लिखी हुई है बेटे। हाँ चल निकल ले, भी चल कट ले। ठीक रो ना, ये हमरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देती रहिए आप। किसे कहते हैं once a loser always a loser। You are very nice person। भाभी जी वो नाइस कहना चाह रही हैं आप? गलत पकड़े हैं, हम नीच ही बोल रहे हैं। जाओ जाओ तुम अपना वो देकर आओ। और भाभी जी क्या चल रहा है? बस तिवारी जी सब ठीक ठाक है। आप आज जॉगिंग पे नहीं आए? हाँ वो थोड़ा वो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गए। ये कैसा जवाब हुआ, सुबह उठने में लेट हो गए? अरे आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन अरे फॉलो भाभी जी वो एक आध दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एक आध दिन नहीं तिवारी जी, मैं अक्सर देख रही हूँ, स्पेशली जब से आप और विभू ना रात में लेट से आने लगे हैं। सब समझती हूँ मैं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। कौन थी का लेट भाभी जी आपको बेवकूफ कह रही है? मैं भी तो जानू जरा।
टिल्लू, कुछ नहीं, जिसको समझाना था वो समझ गए। और बता, कैसे हो तुम? बाबूजी मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ अब बाबूजी आपको ना आपके साथ ना एक अच्छी खबर शेयर करनी है। हाँ हाँ। क्यों तू कानपुर छोड़ के जा रही है? जे 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 क्या कह रहा हो सेठ जी तुम? हैं? खैर मैं सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता तुमसे बात करके। दरअसल बात यह है भाभी कि मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए भाभी जी। अरे वाह टिल्लू, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर तुम्हारा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा एंड तुम्हें ये जॉब जरूर मिलेगी। थैंक यू भाभी जी थे। अरे सेठ जी तुमने क्या मुंह से चिप्पी लगा रखी है क्या? तुम भी विश कर दो ना मुझे। नहीं जा, इंटरव्यू देने जा। अरे वैसे भी जो होने वाला तो है नहीं। ये क्या कह रहा हो तुम? अबे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हजारों की तादाद में इंटरव्यू देने जा रहे हैं लोग, समझा? जैसे मिस्री की डली को पाने के लिए कीड़े मकोड़े घूमते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अरे सेठ जी इतनी तारीफ, मतलब मुझे आप मिश्री की डली कह रहे हो ना, मिश्री की डली तो वो जॉब है, तू तो कीड़ा है, कीड़ा। और हजारों की तादाद में जो कीड़े वहां है ना, उनके बीच में तू भी शामिल होने जा रहा है। अरे व्हाट इज दिस? एक तो बेचारे का इंटरव्यू है, उसका हौसला बढ़ाने की जगह उसको और खत्म कर रहे हैं आप। अरे भाई ये तो वैसे भी खत्म ही है। सुन बे टिल्लू, हम तुझे इंटरव्यू देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, समझा? लेकिन तुझे जॉब मिलने से रही, क्योंकि तेरे जैसा कीड़ा कंपटीशन में पास ही नहीं हो पाएगा बे, टिक ही नहीं पाएगा। मतलब ये कि तू कीड़ा है, कीड़ा बे टिल्लू। अले इस कायनात में तेरी औकात सिर्फ एक कीड़े जैसी है। अगर तू किसी कार के नीचे भी आ गया ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बे टिल्लू। इसलिए तू अपने आप को महान मत बन बे टिल्लू। तिवारी जी, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। अरे भाभी जी, ये आदमी तो जन्मजात इंसल्टिंग है। जब ये आदमी हमारे खोके शॉप पे बैठ के जोड़ तोड़ की राजनीति करता था ना, तभी हम समझ गए थे कि ये साला गटर का कीड़ा है, कीड़ा। टिल्लू है। इतनी इंसल्ट तो मेरा पैदा होते समय भी ना हुई थी। टिल्लू, टिल्लू इट्स ओके। अबे साले विभूतिये, तू बहुत बड़ा कमीना है। हाँ, पान लगा बे। अरे ये तुझसे तो सीखा है कमीनापन। और भैया क्या हाल चाल है? क्यों, क्या करोगे हालचाल जान के? आने भाई जरा 3 प्रेम स्पेशल चाय दे। पहली धार की। कैसे है तिवारी भैया? मास्टरनी से पूछिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब चुप। संस्कार संस्कार संस्कार, बाजा फोड़ने के संस्कार का समझे? बड़े संस्कार के में घुसे रहते हैं संस्कार। आपको शर्म नहीं आती एक संस्कारी शिक्षक के लिए ऐसे आप शब्द कहते हुए? अरे काय के संस्कारी, काय के शिक्षक। संस्कार की आड़ में जो है वो कोचिंग का गोरख धंधा चलाता है। यस, कोचिंग क्लासेस वालों को इंफॉर्मेशन फीड करता है और स्कूल के बच्चों को फेल करता है, क्योंकि वो बच्चे इसकी कोचिंग क्लासेस में नहीं आते। सही बात। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है भैया। आप बगैर सबूत के ऐसे किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? तुम तो चुबीरो फ्रॉडी है। तुम तो दवाई के नाम पे भभूत बेचते, भभूत। तांत्रिक कहीं का। अरे आपके जैसे डॉक्टरों की तादाद अगर बढ़ गई ना इस देश में तो वायरस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबसे बड़े वायरस हैं। वायरस है। आज इन दोनों को क्या हो गया? लल्ले तो थोड़ी बदतमीज भी हो गए। चले मत सब, यहाँ बैठने लग नहीं रहा। अब कहाँ जल्दी है? हाय दिया, सच्ची लड्डू के भैया और भरभूति जी जो हैं, आप लोगन के साथ बिल्कुल भी अच्छा शेव नहीं कर रहे हैं। आप बिहेव कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं तो पुलिस कंप्लेन करने जा रहा था। इतनी बेइज्जती करी है दोनों ने, इतनी बेइज्जती करी है, लेकिन क्या करे, बेइज्जती पे आज तक कोई कानून ही नहीं बना, तो फिर कंप्लेन करके भी क्या फायदा? डॉक्टर साहब, ये पुलिसिया मामला है ही नहीं, ये पर्सनल मामला है और इसका सोल्यूशन भी ना हमें ही निकालना होगा। हाँ सच्ची, कछु ना कछु तो निकालना ही पड़ेगा। कल तो लड्डू के भैया इतनी बदतमीजी पर उतर आए थे ना कि हमरे देवता समान डैडू की इज्जत का पूरा चीर फाड़ कर दिए। गॉड, मेरे खानदान को भी नहीं छोड़ा और खुद के खानदान को अरबी घोड़े की नस्ल और रॉयल ब्लड, पता नहीं क्या क्या बकवास किया जा रहा था वो। सुबह मुंह को घोड़ों की रेस में दौड़ाकर गधों से भी बदतर कर दो रे। और मुझे उस घटिया इंसान ने
गटर के कीड़े से बदतर कर दिया बाबूजी मुझे। भाभी जी, इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है, सही करे मत सब। नहीं तो मॉडर्न कॉलोनी में संस्कार नाम का चीज ही नहीं बचेगा। साहब, जब मॉडर्न कॉलोनी ही नहीं बचेगी तो संस्कार की क्या फिक्र कर रहे हैं आप? मॉडर्न कॉलोनी नहीं बचेगी?